पवन अरुणिता का अंबाला या कुरुक्षेत्र वाला शो बहुत बिंदास गया। वैसे तो हर शो उनके सुपर हिट जाते हैं, लेकिन ये शो बहुत खास था क्योंकि इससे पहले आपने या हमने पवन अरुणिता को इस तरह का शो करते नहीं देखा। जी हाँ, सनातन धर्म मानने वाले ढेर सारे संतों के बीच में पवनदीप अरुणिता को गाते देखा गया। हालांकि पवनदीप अरुणिता ने गाने कम गाए, लेकिन जिस तरह से गा रहे थे और जिस तरह से इस शो में इनकी मौजूदगी देखी गई वो हैरान करने वाली थी और लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि पवन अरुणिता ऐसे शो में भी गए थे। जी हाँ, अभी तो ये शुरुआत है। पवनदीप अरुणिता देखो कहां कहां जाते हैं। इस शो में पवनदीप के संस्कार देखे गए, उसके आगे कुछ भी बोल पाना मुश्किल ही लग रहा है। पहली बार पवनदीप अरुणिता भक्ति रस में डूबे देखे गए। हालांकि अरुणिता ने इससे पहले सत्यम शिवम सुंदरम गाना गाया, पवनदीप ने भी भोलेनाथ के कई गाने गाए, लेकिन इस बार पवनदीप अरुणिता को भक्ति गानों में बिल्कुल डूबे देखा गया। इतना तो पहले कभी नहीं देखा गया। अरुणिता ने एक राधा एक मीरा गाना गाया, सत्यम शुभम सुंदरम गाया और ओ पालनहारी गाना भी गाया। इस दौरान बांसुरी बजती है, एक लाइन अरुणिता गाती है और फिर बांसुरी बजती है। बहुत सुंदर तालमेल लग रहा था। पवनदीप भी कुछ इस तरह के गाने गाते दिखाई दिए। इस शो में संत और महान लोगों को बुलाया गया था। एक माता जी को भी बुलाया गया था। माता जी मंच पर विराजमान थी। अरुणिता उनके पैर छूती हैं। माता जी के पास एक चेयर पर बच्ची भी बैठती है और वहीं एक लड़का था। वो लड़का अरुणिता से कहता है कि आप बहुत अच्छा गाती हैं। उसके बाद पवनदीप भी माता जी के पैर छूते हैं और पास में बैठी बच्ची के भी पैर छूते हैं। पवनदीप का अंदाज, ये रूप, ये संस्कार देखकर कुछ भी कहना बोलना असंभव लग रहा है। शायद आपने भी सुना होगा कि बहुत से लोग लड़कियों को देवी की तरह पूजते हैं और उनसे पैर छुपाते नहीं है बल्कि पैर छूते हैं। तो शायद पवनदीप भी इसी बात को मानते हैं, तभी उन्होंने बच्ची को कन्या मानते हुए उनके पैर छुए। आप ये सब देखकर क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। पवन अरुणिता के लिए आज इतनी गंदी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आप शायद यही कहेंगे कि ऐसे लोगों के लिए कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी सजा देनी चाहिए कि हमेशा याद रखा जाए। जी हाँ, 1 फेब को पवन अरुणिता का चेन्नई में लाइव शो था। चॉकलेट पाई को परमिशन मिली थी कि वो इनके शो को अपने पेज से लाइव दिखाएं। हो सकता है कि ये शो चॉकलेट पाई ने ही मैनेज किया हो, जिसकी वजह से उन्हें ये परमिशन मिली हो। लेकिन अगर चॉकलेट पाई ने ये शो शूट किया होगा तो शायद शर्म के मारे उनकी आंखें भी झुक गई होगी कि इतनी गंदगी फैलाने वाले लोग भी हैं। जी हाँ, पवनदीप अरुणिता का चेन्नई में फैंटास्टिक शो हुआ, लेकिन कुछ लोगों की वजह से माहौल खराब हो गया। कुछ लोग जो पवनदीप के फैन बता रहे हैं, लेकिन यकीनन ये पवनदीप के फैन हो ही नहीं सकते, बल्कि फेक आईडी बनाकर खुद को पवनदीप का फैन बता रहे हैं। इन लोगों ने अरुणिता के कपड़ों पर गंदे वाले कमेंट्स किए। जब चॉकलेट्स पाई इस शो को लाइव दिखा रहे थे तो ये सारे गंदे कमेंट्स देखे गए। ऐसे लोगों पर शर्म आती है जो पवनदीप को खुद का फैन बता रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जा सकती है और फिर उन्हें सालों की सजा भी हो सकती है। अगर फैन नहीं है तब भी कोई भी किसी के लिए इतना गंदा कमेंट कैसे कर सकता है। आप खुद चॉकलेट पाई के चैनल पर जाकर इनके शो की लाइव वीडियो में कमेंट्स देख सकते हैं, जिसमें ट्रोलर्स ने हदें पार कर दी हैं। हैरानी की बात यह है कि अरुणिता को ही सिर्फ ट्रोल किया गया। अरुणिता पर उंगलियां उठाने वाले इन ट्रोलर्स ने गालियां सुनने वाला काम किया है। जी हाँ, ऐसे कमेंट्स देखने के बाद पवन अरुणिता के फैंस ने इनकी सिट्टी बिट्टी गुल कर दी और सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। आप ऐसे ट्रोलर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। पवन अरुणिता का कह दो गाना 2 दिन बाद यानी 3 फरवरी को रिलीज हो रहा है। पवन अरुणिता अपने फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहे हैं। हर नए गाने में पवन अरुणिता की नई केमिस्ट्री देखने को मिलती है और उम्मीद करते हैं कि पवन अरुणिता इस नए गाने में भी नया तोहफा लेकर आ रहे हैं। खैर, अभी 2 दिन है और कल इनका अपकमिंग सॉन्ग कह दो का टीजर भी आ चुका है, जिसमें पवन अरुणिता ने दिल जीत लिया। अब गाना भी आने वाला है, लेकिन गाना रिलीज होने से पहले हम आपको पवन अरुणिता के कुछ दिलचस्प पिक्चर श्रीनगर के दिखाते हैं, जिसमें पवन अरुणिता की अटैचमेंट तो देखिए। ब्लू सूट पहने अरुणिता बला की खूबसूरत लग रही हैं। ऐसे ट्रेडिशनल ड्रेस में अरुणिता वाकई बहुत ही प्यारी लगती हैं। लोग उन्हें बार बार देख रहे हैं। श्रीनगर में पवन अरुणिता दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब होकर फोटो शूट करवाते दिखाई दिए। इनके अलावा पवन अरुणिता के ढेर सारे शोज की पूरी लिस्ट भी सामने आ चुकी है। जी हाँ, आज यानी 1 फरवरी को भुवनेश्वर में पवन अरुणिता शो के लिए निकलने वाले हैं।
4 फरवरी को पवन अरुणा का गुवाहाटी में फिर से शो है। 5 फरवरी को पुरी में पवन अरुणा शो के लिए जा रहे हैं और 9 फरवरी को वेस्ट बंगाल में शो है। 11 फरवरी को गुजरात में, 13 फरवरी को वेस्ट बंगाल में फिर से जाना होगा और 20 को अंबाला में शो करने जा रहे हैं। 22 को अहमदाबाद में भी धमाकेदार शो होने वाला है। तो कुल मिलाकर इस पूरे वैलेंटाइंस डे वाले महीने में पवन अरुणिता एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और इस बार का वैलेंटाइंस डे पवन अरुणिता का बहुत खास होने वाला है। इस पूरे मामले में आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवन अरुणिता का कल उड़ीसा वाला शो सुपर डुपर हिट गया। इस शो में ऑडियंस का प्यार, सपोर्ट और जज्बा देखने लायक था। जिस तरह से ढेर सारी ऑडियंस ने पवनदीप को चारों तरफ से घेर रखा था, उनके लिए अपने अपने फोन की टॉर्च ऑन करके उनका सम्मान किया, वो वाकई तारीफ के लायक है। और पवनदीप ऑडियंस का इतना प्यार देखकर बहुत खुश हुए। उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो इन्हीं सबसे कितना खुश होते हैं। उड़ीसा में भद्रक शो था। इस भद्रयानी 2023 शो निपटाने के बाद पवन अरुणिता असम के गुवाहाटी में शो करने के लिए निकल गए, जिसके लिए पवन अरुणिता ने पहले ही पैकिंग वैकिंग कर रखी थी, क्योंकि इनके लगातार शो होने वाले हैं और पूरी फरवरी ये बहुत बिजी रहने वाले हैं। ऐसे में इनकी पैकिंग पहले से ही तैयार है और गुवाहाटी पहुंचते इनके ढेर सारे फोटोज भी आ रहे हैं। इन फोटोज को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पवन अरुणिता शोज को कितना एंजॉय कर रहे हैं। प्लेन की फोटो भी शेयर की गई है। प्लेन में पवन अरुणिता एक दूसरे के बहुत क्लोज होकर बैठे दिखाई दिए। गुवाहाटी पहुंचते ही पवन अरुणिता की मौज मस्ती शुरू हो जाती है। ये अपने एंटरटेनमेंट के साथ सारे शोज कर लेते हैं और इन्हें पता ही नहीं चलता है। एक तरह से इनके लिए एक दूसरे का साथ ही बहुत काफी है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं। पवन अरुणिता का गुवाहाटी में जोरदार स्वागत किया गया। इनके मंच तक आने तक ऑडियंस इनका नाम चीखती रही, चिल्लाती रही। उसके बाद हर कोई इनके गाने पर नाचता दिखाई दिया। पवनदीप राजन अरुणिता कांचीलाल के फैंस के लिए अब जो खबर सामने आई है उसे सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस बार पवनदीप की हालत इतनी ज्यादा गड़बड़ाई हुई है कि वो एक निवाला तक नहीं खा पा रहे हैं और ना ही वो सो पा रहे हैं। रात रात भर जागते रहते हैं। तो चलिए बता दें कि आखिरकार किसने पवनदीप की नींदें उड़ा दी हैं और खाना पीना भी छीन लिया है। तो सबसे पहले हम पवन अरुणिता के फैंस को एक मैसेज देना चाहेंगे कि घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुश होने की बात है कि ये नींद और खाना पीना पवन अरुणिता के फैंस ने छीना है, पवन अरुणिता की खुशियों ने छीना है। पवन अरुणिता किसी दुख में नहीं है, बल्कि वो ढेर सारे शोज में इतने बिजी हैं कि उन्हें खाने पीने का टाइम भी नहीं मिल रहा है और वो इस बिजी लाइफ में बहुत खुश हैं। इनके पास ढेर सारे शोज आ रहे हैं और इनके जरा भी फुर्सत नहीं मिल रही है कि ये ढंग से खाना पीना खा लें। पवन अरुणिता की ऐसी हालत देखकर उनके माता पिता भी सदमे में और इनके लिए चिंता कर रहे हैं और इन्हें बार बार मैसेज करके सलाह दे रहे हैं कि खाना पीना अगर ठीक से नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। अरुणिता की माँ तो बहुत घबराई हुई है। वो बार बार अरुणिता को टोक रही हैं कि अपना ध्यान रखो,